कफन में भी जीएसटी, चाय में भी जीएसटी, बिस्किट में भी जीएसटी, एजुकेशन में भी जीएसटी, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं। मुझे तो लगता है 30% लगाओ, 40% लगाओ, हम गरीब के बच्चे पढ़े ही नहीं। तुम्हारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़े, आईआईटी, बड़े बड़े आईआईटी में जाए, एम्स में जाए, हम लोग नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। मजबूरी है, अगर हम लोग इस गरीबी से नहीं निकलेंगे तो आगे पेरेंट्स जो उनका जो बूढ़ापा होगा, तो ये तो अभी जिस हालात में वो हालात और बदतर हो जाए, गरीब के बच्चे मर जाएंगे। इनको कुछ फर्क पड़ता है? ये पढ़े लिखे हैं? आपको लगता है ये पढ़े लिखे हैं? अगर पढ़े लिखे होते तो एजुकेशन में जीएसटी लगाते, आपको लगता है? जब से हमें यहाँ भेजे हैं तो रात रात भर भी काम करना होता है, और वो भी 2 साल से वो भी घर नहीं गए हैं, हम भी नहीं गए हैं, ताकि वो हमें हर महीने पैसे भेज सके। पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, इसलिए जैसे पापा तो मतलब 13-14 होता होगा, 180 के करीब जो जितना मतलब अर्निंग अपना स्टोर करके रखे थे वो मेरे पे लगा रहे हैं। उधर से बस का किराया भी लग जाता है 15-20 रुपए रोज का। तो आज हम दिल्ली के कालूसराय जा रहे हैं। कालूसराय इसलिए क्योंकि कालूसराय जो है वो देश भर के आईआईटी के कोचिंग संस्थानों का हब माना जाता है। आज हम जानेंगे कि कोचिंग की फीस देने वाले परिवारों पर फीस में शामिल जीएसटी का कितना इफेक्ट पड़ता है। इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। भारत में गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, और तब से लेकर अब तक जीएसटी भारत की इकोनॉमी का अभिन्न अंग बना हुआ है। जीएसटी और बजट का जो संबंध है वो काफी गहरा है। अब कुछ दिनों बाद बजट भी पेश होने वाला है, और जब भी बजट पेश होता है तब एक एक रुपया कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, इसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखी जाती है। और जीएसटी का यानी बजट के बाद में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तब इसका काफी ज्यादा असर पड़ता है। और इसी संदर्भ में देश की घटती जीडीपी भी आज के समय में काफी बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। चाय पॉइंट पे हम लोग हैं और कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फरहान। फरहान, कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं। यहाँ पे कैसे रहते हैं? यहाँ पे पीजी में रहते हैं हम लोग। पीजी में रहते हैं। पर मंथ का रेंट कितना होगा? टोटल हमारा जो है पीजी का तो 8 से 10 हज़ार लग जाता है, 2 हज़ार मनी पॉकेट खर्च, मतलब 12 से 13 हज़ार पड़ जाता है पर मंथ जो खर्चा है। और इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क, लाइक आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मतलब कैसे, क्या मजदूरी में? मतलब उनका अगर मंथली इनकम देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार है, उस लेवल का मजदूरी करते हैं। आप यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट से कोचिंग दे रहे हैं? मैं तो पीडब्ल्यू विद्यापीठ से ले रहा हूँ। और फीस क्या होगी? हमारी फीस जो है 2 ईयर की जो है 70,000। आपने बताया कि आपके पेरेंट्स जो है वो मजदूरी करते हैं और फीस 70,000 है 2 ईयर की। और जो फीस है, फीस पे 18% का जीएसटी भी है। तो आपके क्या व्यू हैं इसको लेकर? बिल्कुल 80% तो कम है, 30% लगाना चाहिए। 18% कम है, 13% लगाना चाहिए, मतलब वो क्यों? क्योंकि जो हमने जिस सरकार को लाया वही तो लगा रहा है ना। हम तो 13 कह रहे हैं, 30 कह रहे हैं। अच्छा 30 बोल रहा हूँ मैं, 13 नहीं 30 जी। क्यों? अरे हमने जो सरकार को लाई है तो वो सरकार 30% इसलिए लगा रहा, उनको कहीं इकोनॉमिकल कंडीशन खराब लग रहा होगा, जीडीपी लो जा रहा होगा, तो एजुकेशन से आगे लाना चाहता होगा जीडीपी को। एक ही सेक्टर तो है, स्टूडेंट को ही मार के तो लो, दूसरा सेक्टर में इनको पैसा नहीं दिखता है, स्टूडेंट के पीछे सब पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि मतलब ये सरकार अच्छी कर रही है कि स्टूडेंट को पीट भी रहा है और स्टूडेंट से ले भी रहा है, तो ये अच्छा काम कर रहा है सरकार। ये हम पेरेंट्सों को सोचना चाहिए, जब वो वोट करते हैं तो किसके नाम पे वोट करते हैं और कौन सी सरकार को लाना चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स जो सरकार को लाए हैं वो सरकार उनको दिखा रहा है जीएसटी के रूप में, कफन में भी जीएसटी, चाय में भी जीएसटी, बिस्किट में भी जीएसटी, एजुकेशन में भी जीएसटी, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर से वो दारू और मीट के नाम पे वोट करेंगे अगले साल। अब पढ़ लेंगे तो फिर तो उनकी आँख खुल जाएगी, इसलिए जीएसटी लगा रहे हैं। मुझे तो लगता है 30% लगाओ, 40% लगाओ, हम गरीब के बच्चे पढ़े ही नहीं। तुम्हारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़े, आईआईटी, बड़े बड़े आईआईटी में जाए, एम्स में जाए, हम लोग नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े। कोई भी दिखा दो लीडर के बच्चे जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाओ, आप ही बता दो कोई स्कूलिंग करी हो गवर्नमेंट से। हम जैसे गरीबों के बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो प्राइवेट फॉरेन चले जाएंगे, उनके पास इतने पैसे हैं, तो इसलिए हमारे पे तो थोप रहा है जीएसटी। हमें तो लगता है 40% कर दो भाई, पढ़ेंगे नहीं हम तो बढ़ेंगे भी नहीं। ये तो सिर्फ स्लोगन है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा इंडिया। कहाँ से? अब बताओ किसी पेरेंट्स का अगर 2 बच्चा है, एक बेटा एक बेटी, अब 30% 40% जीएसटी लगा लोगे, 20,000 रुपये मंथ में कमा रहा है, कहाँ से पढ़ाएगा बच्चा? तब तो अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे अच्छे अच्छे स्कूलों में, अच्छे अच्छे कॉलेजों में, तो कहाँ से विकास होगा हमारा देश का? जब सभी वर्गों के सभी अंगों के विकास नहीं होंगे तो इंडिया का विकास कहाँ से हो जाएगा?
आप सिर्फ ऊपर वाले वर्ग को लेकर चल रहे हो अगर इंडिया का, तो तब तो फिर विकास के नाम पे सिर्फ ये धंधा हो रहा है। आप बाकी आप लोग सब समझदार हो, हम लोग से ज़्यादा आप लोग को एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, इसलिए आप लोग यहाँ आए हो पूछने। अच्छा, आपने जो बताया, लेकिन कोचिंग तो आप भी ले रहे हो। यस ऑफ कोर्स, अब क्या मजबूरी है, अगर हम लोग अगर इस गरीबी से नहीं निकलेंगे तो आगे पेरेंट्स जो उनका जो बूढ़ापा होगा, तो ये तो अभी जिस हालात में है वो हालात और बदतर हो जाएगी। अगर हम कुछ अच्छा कर लेंगे तो उनका लास्ट में अंतिम जो बूढ़ापा हमें उसका जो है सहारा बन जाएंगे कुछ करके। भी अच्छा ही हो जाएगा। पढ़ रहे लिख रहे हैं तो आज हम पढ़ रहे हैं तो हमारी जनरेशन भी अच्छी होगी इस कंडीशन को लेके। तो कहीं ना कहीं वो जनरेशन को सुधारना मतलब आगे के लिए उनके लिए फायदेमंद। और हो या ना हो, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि इन फ्यूचर हो सकता है कि हम लोग भी अगर इन फ्यूचर अगर अच्छा एजुकेशन ले लेंगे तो कल के डेट में हम जैसे लीडर आएंगे, एजुकेटेड लीडर आएंगे, तो हम देश का इकोनॉमिकल कंडीशन को देख करके, स्टूडेंट को देख करके हम जीएसटी वगैरह सोचेंगे। अब ये अनपढ़ों को अगर हम पढ़ा लिखा लेंगे तो इनको क्या पता कि एजुकेशन में जीएसटी नहीं लगाना था, गरीब के बच्चे मर जाएंगे, इनको कुछ फर्क पड़ता है? ये पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है ये पढ़े लिखे हैं? अगर पढ़े लिखे होते तो एजुकेशन में जीएसटी लगाते, आपको लगता है? पढ़े लिखे है ही नहीं, तो हम जैसे पढ़े लिखों की जरूरत है। हिसाब से करना नहीं करना, तो अब इसी वजह से वो हमको पढ़ा रहे हैं कि भाई हम भी एजुकेटेड होकर ये सारी चीजें फेस ना करें, इस वजह से। अच्छा, स्कूलिंग तो जीएसटी फ्री है, लेकिन क्या सरकार ये सोचती है कि कोचिंग जो है वो ज्यादा प्रिविलेज्ड है? क्योंकि उनका एक अच्छा खासा सोर्स अमाउंट बन जाता जीएसटी के थ्रू, कोचिंग के थ्रू। अब कोई बच्चा 2 लाख की अगर कोचिंग ले रहा है तो सरकार को एक अच्छा अमाउंट बन जाता है अगर वो जीएसटी लगाते हैं। अगर और इसी बहाने से कोचिंग वाले को भी अच्छा लगता है कि वो अपना जो है कोचिंग का फी और आगे कर दे। उनके पास एक बहाना है कोचिंग वालों के पास, जीएसटी, और जीएसटी के जरिए एक धंधा बना चुका है सरकार कि एजुकेशन में लगाओ। क्योंकि सारे लगभग जो है अब हर गरीब लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े, और वो मजदूरी करके भी पढ़ाना चाहते हैं। वो अगर 10 रुपये कमा रहे हैं तो 8 रुपये एजुकेशन में खर्च करना चाहते हैं। अब सरकार सोच रही है 10 रुपये कमा रहा, 8 रुपये एजुकेशन में दे रहा, तो इससे 4 रुपये ऐसे ही लो। अब एक ही सोर्स बचा है कि अब ये एजुकेशन में जीएसटी लगाओ, अब इनसे ऐसे हड़पेंगे। बस यही कर रहे हैं सरकार। तो मतलब आपका कुल मिला के आप दोनों का मानना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपने जो तंज करके जो बातें अपनी कही वो आई होप कि जो जीएसटी काउंसिल है उस तक पहुंचे और जो टैक्स है उसका ध्यान रखा जाए। अच्छा, आपने फैमिली बैकग्राउंड बताया, तो एजुकेशन हो गई, ये सब कैसे मैनेज करते हैं आपके फादर? बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है हम लोगों को। एक्चुअली में पापा को तो पूरा दिन रात में, हम जब से हमें यहाँ भेजे हैं तो रात भर भी काम करना होता है, और वो अभी 2 साल से वो भी घर नहीं गए हैं, हम भी नहीं गए हैं, ताकि वो हमें हर महीने पैसे भेज सके। वो शायद कपड़ा नहीं खरीदते, लेकिन हमें बोलते हैं कि तुम ड्रेस ले लो, क्योंकि उनको दिखता है कि ये बच्चा कुछ कर जाएगा तो ये मतलब ये गरीबी से ही निकाल सकता है। उनके पास कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। अब वो जो गलती करे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं वो गलती करे। वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आगे से आगे पोस्ट में जाए, पढ़ ले, और एक ही चीज़ है हम लोगों के पास, एजुकेशन। यही हमको ऊंचे पोस्ट पे ले आ सकती है, नहीं तो हम फिर वही दबेंगे, रोडों पे आएंगे। तो एक ही हम लोग के पास मीडियम है, एजुकेशन। ये कलम की पावर है, आपको तो पता है कलम की पावर कहाँ से कहाँ। बड़े बड़े जो है सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ यही कलम के पावर में बनते हैं, बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर यही कलम के पावर में बनते हैं, बड़े बड़े वकील यही कलम के पावर में बनते हैं। आपकी बातों ने मुझे इतना इमोशनल कर दिया है कि मैं खुद खो गई हूँ, और कहीं ना कहीं यही चीज मैं आपकी आंखों में भी देख रही हूँ, जैसे आपने अपने फादर के। सही बात है। अगर एजुकेटेड पर्सन को लेके आओगे, आप याद करो कि आज से 50 साल बैक कि जब हमारे सारे लीडर एजुकेटेड थे, उस समय देश का ग्रोथ इनिशियल कंडीशन में कैसा था, और अभी का आप लेवल देख लो। उस समय किसी को दिक्कत नहीं था। इनिशियल टाइम में हमारे देश का कैसा ग्रोथ हुआ, फैमिली प्लानिंग आई, सारे चीज़ को। अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है, अभी तो सरकार झूठी सरकार है। ये मतलब अब बताओ कि ये लोग जो है इलेक्शन के टाइम पे फीमेल को पैसा देना चाहता है। अब जॉब दो ना, अब 2500 रुपये मंथली, 2000 रुपये मंथली क्यों देना चाहते हो? आप सबको जॉब दे दो, उसके बच्चों को अच्छा पढ़ा दो, शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, अब फिर पैसे क्यों दे रहे हो? कहीं ना कहीं तो ये झूठी सरकार ही है ना, जो आपको दिखा रही, लालच दे रही। लालच क्यों दे रहे हो? आपको ऐसा वादा करो ना कि आपके बच्चों को रोजगार दे देंगे, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ा देंगे, शिक्षा दे देंगे, इक्वलिटी कर देंगे। आप ये नहीं कर रहे हो, आप पैसे थोप रहे हो। अच्छा, जैसे आपने फैमिली कंडीशन का बताया और फादर का बताया, और रेंट सब मिला के यहाँ पे 12 से 13 हज़ार रुपये जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता होगा ना अपने पापा से ये बोलना कि पापा मुझे ज़रूरत है, पैसे भिजवा दीजिए। अब मुझे तो मतलब कभी कभी डर लगता है कि कैसे मांगू, लेकिन पापा हमेशा बोलते कि तुम्हें
जब भी चाहिए होगा दे दो, अगर मुझे उधार भी करना होगा तो मैं दे दूंगा, बस तुम्हें पढ़ना है। तुम एक चीज़ सोच लो, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, बस तुम्हें एक चीज़ सोचना है कि तुम्हें बस पढ़ना है और पढ़ के कुछ अच्छा करना है, ताकि हम लोग जिस कंडीशन में है, इस कंडीशन से आगे बढ़ सके। उनका बस एक ही सपना है कि जो किए हैं वो हमारा औलाद ना करे, जो स्ट्रगल हम कर रहे हैं वैसा स्ट्रगल मजदूरी धूप में वो हम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे ना करें, हमारे बच्चे एसी में बैठ के पैसे कमाएं। उनका बस एक ही ड्रीम है। मदर क्या करती हैं आप? हमारी मदर हाउस वाइफ है। और कितने लोग हैं फैमिली में? हम लोग फैमिली में ऐसे हम लोग तो 6 हैं। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। हाँ जी, ये तो मतलब गांव के लोगों का होता है बेसिकली, उनको फैमिली प्लानिंग नहीं पता होता है कि फैमिली प्लानिंग करेंगे तो मतलब बेटर एजुकेशन मिल पाएगा। तो थोड़ा बहुत जो है एक हो सकता है कि मतलब बिहार में एक तो गरीबी है, पिछड़ापन है, और हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, तो वहाँ लोगों का मान्यता है कि वहाँ हर साल बच्चे जो है वैसे ही मतलब बाढ़ में बह के भी मर जाते हैं। तो वहाँ के लोगों का मान्यता है कि 2 3 4 होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बीमारी में निपट जाएंगे। तो उन लोगों का ऐसे मेंटलिटी होता है तो वो ले लेते हैं। अब तक हमने जिन भी छात्रों से बातचीत की है उन सबका यही मानना है कि जीएसटी का फीस में जोड़ा जाना कहीं ना कहीं उनके ऊपर वित्तीय दबाव डालता है। इसके बाद उनके परिवार पर जो वित्तीय खर्चे होते हैं, अन्य खर्चे, उनमें कहीं में कटौती होती है और कहीं पे जो खर्चे होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और कुछ छात्रों का तर्क तो ये भी है कि अगर जीएसटी कर का यूज जो है वो एजुकेशन की क्वालिटी सुधारने में हो रहा है तो इसका वेलकम किया जाना चाहिए और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारे और भी छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या कहता है। तो मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनका पॉइंट क्या है। हाय, तो आपका नाम क्या है? संजय सिंह। संजय, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली। आप? विशाल कुमार दिल्ली से। आयुष यादव बिहार से। अब्दुल्ला खान बिहार से। बिहार से। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? हाँ। आप? फैमिली पीजी में। पीजी में। तो पर मंथ रेंट कितना जाता है? पर मंथ 8,000। 8,000। ठीक है। और इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क लाइक आपकी फैमिली मतलब जो भी डिपेंडेंट है, जो भी अर्निंग कर रहे हैं, वो कितना कमा रहे होंगे लगभग? मंथली हाँ, यू कैन बी ट्रू। 1 लाख 1 लाख। मंथली जैसे पापा तो मतलब 13-14 होता होगा, मम्मी का 10-12। अच्छा, क्या करते हैं पापा? पापा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का काम। ओके। आपकी? मम्मी 40-50 लगभग और पापा भी 40-50 लगभग। तो जैसे कि आपने बोला कि आपके जो फादर हैं वो 14-13,000 के करीब कमाते हैं, तो अगर जीएसटी की बात करूं तो लगभग कोचिंग सेंटर्स पे जो भी है कोचिंग फीस पे 18% का जीएसटी लगता है। तो आपकी कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप कहाँ पे कोचिंग ले रहे हो? मैनेट में मेडिसिन। मैनेट में। पर ईयर कितना जाता है? पर ईयर कितना? मतलब एक साल एक साल का? 1,20,000। टोटल कोर्स की टोटल भी बता दूं? 2 इयर्स का कितना हुआ था? 2,20,000 था सर। 2 लाख 1.5। 180 के करीब 2 ईयर। हाँ 180 का 2 ईयर। 180। तो जैसे कि आप लोगों ने सबने अपनी इनकम बताई, तो कोचिंग सेंटर्स पे जो फीस है, फीस पे 18% जीएसटी लगता है। तो आपका क्या पॉइंट है कि ये कितना सही है या फिर एकदम पूरी तरह से गलत है? सही तो है। सही है जीएसटी लगना? हाँ सही है, होना चाहिए लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए। चलो, एक का पॉइंट आया कि सही है। बेकार है। क्या कहोगे कि कम होना चाहिए या कितना कम होना चाहिए? कम मतलब एजुकेशन पे तो फ्री होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी पढ़ रहा है फिर वो जाके तो देश के लिए करेगा, तो हर चीज़ पे तो टैक्स ही लगा रखा है, खाने पीने पे तो क्या ही बोलना। मतलब सबके लिए अलग है, जैसे कोई अफोर्ड कर पा रहा है तो उसके लिए मतलब वो तो सोचेगा कि होना चाहिए, दूसरा ना पढ़ सके। अब जैसे ज़्यादा जो जिसके पास पैसे हैं तो वो तो सोचता ही है कि मेरा बेटा ज़्यादा पढ़े, बाहर जाए। लेकिन जो कम पढ़ पाते हैं, जैसे कम बैकग्राउंड वाले होते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते उतने। जैसे फीस कोचिंग के जैसे 8 लाख 7 लाख होते हैं, पीजी के अलग, ये सब ये तो कम होना चाहिए। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपके फादर सिक्योरिटी गार्ड हैं और 13 to 14,000 वो कमाते हैं, और फीस जो आपने बताई है वो 1 से 1.5 लाख के करीब है। तो ये तो बहुत मुश्किल हुआ उनके लिए पे कर पाना। हाँ मतलब मुश्किल तो हुआ है, लेकिन क्या कर सकते, जब पढ़ना है तो करना तो पड़ेगा ही। कैसे मैनेज करते हैं फिर? मैनेज तो मैम मतलब करना तो पड़ेगा ही। मतलब जो जितना मतलब अर्निंग अपना स्टोर करके रखे थे वो मेरे पे लगा रहे हैं। तो ये तो फाइनेंशियली बहुत बर्डन हो गया एक तरीके से। हाँ कैसे? सेम पॉइंट है मेरा भी।
मतलब होना चाहिए, लेकिन उनके लिए होना चाहिए, मतलब जो इलाइट क्लास में से है। लेकिन अगर जो बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड मतलब जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, उनके लिए मतलब कम होना चाहिए, कम या फिर नहीं होना चाहिए। एजुकेशन हम सब इसीलिए ले रहे हैं क्या कि मतलब देश सबके लिए मतलब इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। और हम सब एजुकेशन इसीलिए ले रहे हैं मतलब देश के लिए आगे जाके कुछ कर सके। तो मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन देश हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। 18% बहुत ज़्यादा होता है, भले ही किसी आदमी के लिए मतलब नहीं हो। भले किसी के लिए कम लगे, लेकिन जो मिडिल क्लास के फैमिली लोग हैं उनके लिए ज़्यादा लगता है, उनके लिए ज़्यादा है यार। क्योंकि एजुकेशन करना, फिर आगे के सोचना, फिर आगे अगर ना हो पाया उस चीज़ में सक्सेस, फिर और चीज़ का फॉर्म भरना, तो फॉर्म के लिए भी 1500-1600 रुपये लगते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको ना कुछ शॉकिंग आंकड़े बताऊं तो 2024 में लगभग 5,500 करोड़ का जीएसटी जो है वो कलेक्ट किया गया है कोचिंग सेंटर से। 18% के करीब जो जीएसटी है वो लिया जाता है। मार्केट जो है वो 2028 तक लगभग 1.5 लाख करोड़ की ये मार्केट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये एक बिजनेस भी अब बन चुका है। तो उस पे आप क्या कहोगे? मैम देखिए, जैसे कि देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स अगर जिससे लिया जाता है तो एजुकेशन ही होता है। फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन भी मतलब मेजर टैक्सिंग कैटेगरी में आता है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब एजुकेशन तो एक तरह से कहें बेसिक हो गया, बेसिक नीड हो गया। तो उनके लिए एजुकेशन अगर किसी फैमिली के लिए बेसिक हो गया तो उनके लिए तो मतलब टैक्स नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एजुकेशन में अगर जैसे टैक्स ले रहे हैं तो कुछ उसमें स्टूडेंट्स को सुविधा भी नहीं दे पा रहे हो। अब कहाँ से आया है, जैसे रेंट हो गया, पीजी का हो गया 8,000, और कहाँ से वो ला पाएगा पैसे। अब जैसे हम लोग आते हैं, जैसे छतरपुर हो गया, उधर हो गया, तो उधर से बस का किराया भी लग जाता है 15-20 रुपये रोज का, आना जाना, फिर उसके भी महीने का कम से कम 600-700 रुपये हो जाते हैं। कोचिंग के अलग पैसे, फिर उसके लिए टाइम का मैनेज करना। बिल्कुल सही आपने बोला है कि ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग और जो ये फैसिलिटीज हैं इन पे भी 18% का जीएसटी है। इसके लिए भी स्टूडेंट्स का मतलब इस पे भी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि बस में हम जाते हैं, भीड़ रहती है, हम लोग टिकट लेने के बाद भी खड़े रहते हैं बस में। तो जो लेडीज़ का जो टिकट है उनका टिकट फ्री भी है, सीट भी मिलता है, और हमारे लिए सीट भी रहता है, तो हमारा नहीं हो पाता फिर उसमें। और ऐसा क्यों एक टैबू क्रिएट हो गया है कि कोचिंग लेना कहीं ना कहीं क्लास होने लगी है अभी कि नहीं हम कोचिंग ले रहे हैं। तो क्या स्कूल्स में उतना अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए कोचिंग पे निर्भर हो गए हैं, या फिर जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चों को खुद में भी नहीं है? मतलब क्योंकि जो शुरू से ही वो डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं मेरे को ये करके ना सबसे पहले कोचिंग लेनी है, सेल्फ ट्राई तो कर ही नहीं रहे हैं। तो उस पे क्या बोलना चाहोगे? एक कोचिंग स्कूल जो है वो 6 आवर्स का होता है और 6 आवर्स में हम 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, जैसे पीसीएम पढ़ रहे हैं, और सब पे 2-2 घंटे दिए जा रहे हैं टाइम, तो टाइम भी तो ज़्यादा दे रहे हैं, तो इसलिए उसमें तैयारी थोड़ी एडवांस लेवल की होती है। तो एडवांस लेवल की तैयारी होगी तो कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा ईजी होगा, कोचिंग इसलिए मदद कर देता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि डिफरेंस तो है स्कूल और कोचिंग में, क्योंकि स्कूल में अगर आप मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो कई टीचर वो भी होते हैं मतलब जो आते हैं, टाइम पास करते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो कोचिंग मतलब ज़्यादा बेटर है अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये मैं कहना चाहूँगा। जैसे 2010 या एक पहले का देखें तो बच्चा क्या सोचता था कि हम स्कूल जाके कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि बच्चे के दिमाग में पहले ही बैठ जाता है कि ये क्लास में नहीं पढ़ा तो कोचिंग में समझ लूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं कोचिंग में, तो इसलिए वो स्कूल में नहीं पढ़ पाता अच्छे से। मैम देखिए, स्कूल में जो है एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन, अगर सीनियर सेकेंडरी का एजुकेशन देखा जाए 11th और 12th का, तो वो मतलब कि जूनियर एलिमेंट्री एजुकेशन से मतलब बहुत लो है। मतलब टीचर भी वैसे ही होते हैं, मतलब नहीं समझा पाते हैं या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसी की वजह से मतलब हम सब कोचिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और देखा जाए स्कूल में भी हम सब मतलब कि फ़ी लगता ही है, तो उसका गारंटी नहीं है कि मतलब हम सबका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। कोचिंग में भी हम सब इतना मतलब पैसा देते हैं और उसमें गारंटी तो है नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलेगा कि निकलेगा। सक्सेस रेट बहुत कम है, ऊपर से इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है जैसे हाँ, दूसरा कारण है। मतलब किसी बच्चों का हो भी जाए, अब हम सब अगर पैसा बहुत लगा भी दें फिर भी गारंटी नहीं कि हो पाएगा।
तो यही हो गया। और स्कूल का देखा जाए तो स्कूल में तो वही बोले, हम फिर से ये बोल रहे हैं, मतलब एजुकेशन वहाँ पे अच्छा नहीं हो पाता है सीनियर सेकेंडरी में। और कोचिंग में क्या है, फोकस्ड लर्निंग होता है और मतलब एडवांस लेवल पे पढ़ाया जाता है एकदम सही से। बस यही है। तो हमारे साथ एक पेरेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उन जानते हैं उनके क्या व्यूज हैं। हेलो, तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? हाय, मैं शिखर हूँ। जी, मैं दो तीन बातें आपसे करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि आपका जो बेटा है वो पहले आकाश की कोचिंग कर रहा था और फिर आपने फिटजी की कोचिंग दिलवाई है। तो आपको पता है कि जो कोचिंग की फीस है उस पे 18% जीएसटी लगता है? राइट, यस, मुझे पता है। जी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो फिनेंशियल कंडीशन है उसमें बहुत इफेक्ट डालता है? अब ये देखिए, ये गलती कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तो नहीं है। दिस इज समथिंग वेयर द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज टू पिच इट, राइट? बिकॉज एजुकेशन इज बेसिक, राइट? इट्स नॉट अ लग्जरी आइटम। चलो ठीक है, वो हाई टैक्स 28 होता है ना सबसे बड़ा वाला स्लैब, उसमें नहीं है, लेकिन 18 ऑल्सो इज लेकिन फिर शायद गवर्नमेंट का मंशा ये है कि जो कोचिंग भेज रहे हैं वेल ऑफ है तभी भेज रहे हैं। अब ये तो बैठ के सोचने वाली बात है। मेरे हिसाब से 18 नहीं होना चाहिए। मेरे साथ यहाँ पे एक बुक स्टोर के मालिक बैठे हुए हैं। चलिए बात करते हैं उनके बारे में कि जीएसटी पे उनका क्या व्यू है। सर, यहाँ पे पेन रखे हुए हैं, पेंसिल रखे हुए हैं, आपको पता है जीएसटी 18% लगता है इन सब पे। हाँ जी, तो ये जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं? जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जैसे बुक्स पर जीएसटी फ्री है वैसे स्टेशनरी आइटम पर भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जो कि स्टूडेंट को जरूरत का चीज़ है। छोटे छोटे बच्चे को भी जरूरत होता है, बड़े बड़े बच्चे को जरूरत है, उसमें नहीं लगना चाहिए। तो इसके अलावा अगर आप बात करें कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, आपको पता हो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है, उन पे भी 18% जीएसटी लगता है। तो कहीं ना कहीं ये बाजारीकरण है शिक्षा का। हाँ, शिक्षा में नहीं लगना चाहिए जीएसटी। शिक्षा में नहीं लगना चाहिए, और सब सारे चीज में लगे, लेकिन शिक्षा में नहीं लगना चाहिए। अब सभी छात्रों से बातचीत करके ये तो साफ है कि जो जीएसटी है उसका असर, जो फीस में शामिल जीएसटी है उसका असर, सीधा असर परिवारों पर पड़ता है। कुछ